जय माता दी दोस्तों, चैत्र नवरात्रि शुरू होने ही वाली है और चैत्र नवरात्रि की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में प्रथम दिन माता भगवती की पूजा अर्चना कैसे करें। तो आज की वीडियो में हम आपको सरल विधि बताने वाले हैं, जो कि इस प्रकार है। मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल और साधारण विधि बताई है। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगी। सबसे पहले प्रथम नवरात्रि दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम एक चौकी लगा लेते हैं। चौकी पर हमें लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। अब देखिए, थोड़ी सी चावल रख के हम यहाँ पर माता रानी को विराजमान करेंगे। माता रानी की मूर्ति या फोटो जो भी स्वरूप आपके पास है, आप उन्हें चावल की आसन पर विराजमान कर दें। चावल का आसन लगा सकते हैं या आप चाहे तो फूल का आसन भी माता रानी को विराजमान कर सकते हैं। अब हमें कलश की स्थापना करनी है। तो देखिए, माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हम कलश की स्थापना करते हैं। कुछ लोग कलश की स्थापना अलग से कर लेते हैं और ज्वारे दूसरी साइड बो देते हैं। आप चाहे तो आप कलश और ज्वारे एक साथ भी स्थापित कर सकते हैं या फिर अलग से भी स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम ज्वारे बो लेते हैं। ज्वारे बोने के लिए हमें सबसे पहले एक कुंडा चाहिए। कुंडा साफ सुथरा होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर उसके अंदर हम मिट्टी भर लेंगे। मिट्टी में कंकर पत्थर ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अब इसके अंदर मैंने थोड़े से गेहूँ डाल दिए हैं। बहुत से लोग ज्वारे भी डालते हैं। आपकी जो इच्छा हो, आपके यहाँ गेहूँ या ज्वारे जो भी डाले जाते हैं, आप इसके अंदर डाल दीजिएगा। और डालने के बाद में आपको थोड़ा सा पानी का छींटा भी इसमें डाल देना है, ताकि इसमें नमी आ जाए और ये अच्छे से सेट हो जाए। इसको आपको ढकना बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें नमी आ गई है और आपको क्या करना है, अब इसको एक साइड में चौकी के ऊपर आपको रख देना है। अब ये ज्वारे जो कुंडा है, इसे हम चौकी पर रख देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप चाहे तो ज्वारे का कुंडा अलग से रख सकते हैं और कलश की स्थापना अलग से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ज्वारे हैं, इनके ऊपर ही कलश की स्थापना करूँगी। तो इन ज्वारों को हमें माता रानी के सीधे हाथ की तरफ रखना है। अब हमें कलश स्थापना के लिए एक कलश लेना है। आप ये कलश तांबे का, पीतल का कोई भी ले सकते हैं। इसके अंदर हमें एक लोटा जल भर देना है, थोड़ा सा गंगा जल भर देना है और इसके कंठ पर हमें एक कलावा बांध देना है। बांधने के बाद में अब हमें यहाँ पर स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक आप बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि स्वास्तिक को आपको काटना बिल्कुल भी नहीं है। आप स्वास्तिक हल्दी, चंदन, कुमकुम से भी बना सकते हैं। जब ये बन जाए तो आपको इसका हल्दी कुमकुम तिलक कर देना है और 2 लाइन आपको साइड में खींच देनी है। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप कलश स्थापना कर रहे हैं, कलश में स्वास्तिक बना रहे हैं, तो आपको माता रानी का आह्वान करना है। मन ही मन में उनका उच्चारण भी करते ही जाना है। अब यहाँ पर हम हल्दी कुमकुम एक साइड अलग बर्तन में ले लेंगे और लेने के बाद में अब हमें करना क्या है कि माता रानी का जो कलश है उसमें हमको हल्दी कुमकुम लगाने के बाद में इसमें हम 5 चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें कि एक हल्दी की गांठ है, एक का सिक्का, एक सुपारी, एक लौंग और एक इलायची। ये 5 चीज़ों को हमें कलश के अंदर डाल देना है। अब इसमें हमें 5 पल्लव लगा देना है, जो कि आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। तो मैंने यहाँ पर आम के पल्लव ले लिए हैं। आम के जो पत्ते हैं वो टहनी से अलग नहीं होना चाहिए, यानी कि जुड़े हुए होने चाहिए। अब आपको क्या करना है, सभी आम के पत्तों पर हल्दी कुमकुम रोड़ी से तिलक कर देना है। और तिलक करने के बाद में अब हम इन पत्तों को कलश के ऊपर सजा देंगे। इसके बाद ऊपर हमें ढक्कन लगा देना है। यहाँ पर देखिए, मैंने इस पर ढक्कन रख दिया है और इस ढक्कन के ऊपर यहाँ पर इस ढक्कन में मैं चावल डाल दूँगी। आप चाहें तो गेहूँ भी डाल सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। अब हमें एक नारियल लेना है और नारियल के ऊपर हमको हल्दी, चंदन, कुमकुम से तिलक कर देना है। तिलक करने के बाद में अब हमें एक लेना है लाल चुनरी और लाल चुनरी को हमें इस नारियल के ऊपर लपेट देना है। लपेटने के बाद में इसमें हमें एक धागा भी बांध देना है, यानी कि कलावा बांध देना है। नारियल का मुख जो है वो पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इससे नारियल को हमें कलश के ऊपर आप चाहे तो सीधे रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको लेटाकर भी रख सकते हैं। दोनों तरह से कलश के ऊपर नारियल को रखा जाता है। अब हमने कलश के ऊपर नारियल रख दिया है। अब इस कलश को हम ज्वारे का कटोरा है उसके ऊपर हमें रख देना है। अब हमारी यहाँ पर कलश स्थापना हो गई है। माता रानी से क्षमा याचना करनी है कि माता रानी पूजा पाठ में कलश स्थापना में कुछ भूल चूक हो गई तो हमें माफ़ कीजिएगा। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर गंगा जल छिड़क लेना है फूल के माध्यम से
और गंगा जल छिड़कने के बाद में शुद्ध कर लेना है। यहाँ पर हम नवग्रह बनाएंगे। यदि आप चाहें तो सीधा गणेश जी को भी विराजमान कर सकते हैं। कुछ लोग नवग्रह बनाते हैं, तो नवग्रह यहाँ पे हम चावल ले लेंगे। एक कटोरी में चावल जो लेंगे वो टूटे फूटे कटे फटे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके द्वारा हमें यहाँ पर नवग्रह बना लेना है। अब यहाँ पर हमने नवग्रह बना लिए हैं और एक गोला सुपारी हमने यहाँ पर रख दी है, जिसे हमें गणेश जी का प्रतीक माना है। गणेश जी को हम वस्त्र रूप में कलावा चढ़ा देंगे, एक पुष्प अर्पित कर देंगे और रोड़ी कुमकुम हल्दी का तिलक कर देंगे। इस प्रकार से माता रानी को एक लाल पुष्प बहुत प्रिय है, पुष्प चढ़ाएंगे, माता रानी को वस्त्र रूप में कलावा चढ़ा देंगे और उसके बाद में रोड़ी कुमकुम हल्दी से माता रानी का तिलक हम कर देंगे और माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, नवरात्रि में प्रथम दिन हम आपकी कलश स्थापना कर रहे हैं, तो आप हमारे घर में विराजमान रहें, घर में सुख संपत्ति धन की कमी ना हो, आपका आशीर्वाद हमारे घर में सदैव बना रहे। माता जी को बतासे बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, तो हम माता को बतासे का भोग लगाएंगे। उसके बाद में हम लौंग इलायची का भोग लगाएंगे। माता जी को श्रृंगार के स्वरूप में श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। लाल चुनरी माता जी को बहुत प्रिय है, तो माता जी को लाल चुनरी उड़ा देंगे। इसके बाद में हम फल जो भी हमारे पास में है, हम माता जी को फल का भोग यहाँ पर लगा देंगे। अंत में माता रानी से प्रार्थना करेंगे, आपका आगमन है, आपका स्वागत है, माता रानी हमारे घर में विराजमान रहे और 9 दिन तक के आपका हम जितना हो सके उतना स्वागत सत्कार करेंगे। उसके बाद में हमें माता जी को पान का बीड़ा लगाना है, तो पान और बतासे और एक लौंग का जोड़ा, एक इलायची का जोड़ा, दोनों ही इस पान के पत्ते पर रखकर हमें माता जी को भोग के रूप में अर्पित कर देना है। तो ये हो गई आपकी पूजा। अब हमें क्या करना है कि दीपक जला लेना है। तो दीपक जलाएं। अब माता जी को हमें भेंट स्वरूप चढ़ाते हुए सबसे पहले माता जी को दीपक लगाना है। दीपक में हम आटे की या कलावा की बाती बना लेंगे और बाती बनाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा घी या तिल का तेल डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने तिल का तेल डाल दिया है। अब माता जी की जोत जलानी है, तो जोत जलाने से पहले मन में माता जी का आह्वान करना होता है। एक बात का आप ध्यान रखें कि सिर पर पल्ला अवश्य लें और माता जी से विनती करें। उसके बाद में यहाँ पर मैंने जोत जला दी है माता जी की और माता जी की आरती करेंगे, हम पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। आप चाहें तो आपके पास समय है तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें और सभी परिवार के सदस्य बैठकर पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन आज के जीवन में किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि वो 1 घंटे आधे घंटे की पूजा कर सकें। तो यदि महिलाएं घर पर हैं तो वो भी माता जी की पूजा अर्चना करती हैं, तो सारा फल उनके साथ साथ उनके परिवार को भी मिल जाता है। यहाँ पर हम माता जी को धूप दीप दिखा देंगे और यहाँ पर गरुड़ घंटी बजा देंगे, माता जी का आह्वान करेंगे। माता जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और आप लोग माता जी के आगमन की तैयारी अभी से कर लीजिए, क्योंकि 30 मार्च को माता रानी आ रही हैं, घर में विराजमान हो रही हैं। अपने मुख्य दरवाजे की सफाई करें, घर में सफाई करें और आम के पत्ते, नीम के पत्ते का तोरण द्वार जरूर से लगाएं। माता जी की यहाँ पर मैं आरती कर लेती हूँ। यदि आपके पास समय है तो आप पूरी आरती कर लीजिएगा और मंत्र जाप उच्चारण भी कर सकते हैं। जितनी आप सेवा करते हैं नवरात्रि में उतनी ही अच्छी होती है, क्योंकि माता रानी स्वयं धरती पर विराजमान होती हैं और भक्तों को दर्शन देती हैं, उनके सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमको सरल विधि से आपको बता दी है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई। जय माता दी।